हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। काफ़ी पेशेंट हमारे पास इस कंप्लेन से आते हैं कि डॉक्टर साहब रात में गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। हल्की सी भी लाइट अगर सामने से लगे तो एकदम ऐसे लगता है कि जैसे दिखना ही बंद हो गया। और काफ़ी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि कई बार हमें गाड़ी साइड में कर कर रोकनी भी पड़ती है, इतनी ज़्यादा ये रोशनी लगती है आँख पे। और कोई कोई पेशेंट ने तो रात में गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया है इस चक्कर में कि रात को हम हल्की सी लाइट सामने से लगे तो गाड़ी चला ही नहीं पाते। तो इसके मेन रीज़न क्या हैं? तो देखिए, ये जो रात में पेशेंट्स को दिक्कत आती है उसके जो मेन रीज़न है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि जो गाड़ियों की लाइट आपको सामने से लग रही है वो किस तरीके की लाइट है, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड, कि आपकी आंख में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ये आपको रोशनी एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले ज़्यादा लग रही है। तो देखिए, अक्सर हमने ये नोट किया है कि पहले जब हम गाड़ी वगैरह चलाते थे, पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे, बट अब रिसेंटली ये दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो इसमें मेन रीज़न ये है कि जब ये रात का टाइम होता है तो जो हमारी पुतली का जो साइज़ है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, वो रात में अंधेरे के अंदर उसकी साइज़ थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है और वो लाइट जो है आँख के अंदर ज़्यादा जाती है। तो जब सामने से लाइट लगती है स्पेशली रात के अंदर और आपकी प्यूपिल का साइज़ जो है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो ये लाइट आँख में ज़्यादा जाती है और पेशेंट को ये फोटोफोबिया या रोशनी जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा लगती है। किसी-किसी केस के अंदर जब ये लाइट लगती है तो हमारा प्यूपिल एक झटके के साथ सिकुड़ता है, साइज़ को, प्यूपिल के साइज़ को छोटा करता है। और जब ये एकदम सडनली प्यूपिल का साइज़ छोटा होता है तो कोई-कोई पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि हमें सामने से लाइट लगने के बाद पेन भी होती है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट और पेन भी हो जाता है। सेकंड रीज़न ये है कि आज की डेट में जो लाइटें लग रही हैं गाड़ियों के अंदर वो ज़्यादातर एलईडी लाइट्स हैं। पुराने ज़माने में जो लाइटें लगती थी वो लगती थी हेलोजन वाली लाइटें। अब ये जो एलईडी लाइट्स हैं इनके अंदर जो ब्लू लाइट का कंपोनेंट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है बाकी येलो हेलोजन वाली लाइट के मुकाबले के अंदर। तो ये लाइट आँख के अंदर ज़्यादा चुभती है। सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी लोग हाई बीम पर गाड़ियाँ चलाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आप हाई बीम पर गाड़ी चलाएँगे तो किसी-किसी शहर के अंदर उन गाड़ियों के चालान भी काटे जाते हैं। वो जो एक रेगुलेशन है कि हाई बीम पे गाड़ी नहीं चलानी, उसका रीज़न ही ये है कि सामने से आती हुई गाड़ी आपके सामने वाले ड्राइवर को इतनी ज़्यादा लाइट लगती है आँख में कि उसके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है और एक मिसहैपनिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो ये पॉइंट्स तो हो गए जो एक मान लीजिए कि गाड़ी रिलेटेड थे। सेकंड है कि क्या आपकी आँख के अंदर कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये रोशनी ज़्यादा लग रही है? तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है ड्राई आई का। कि आज की डेट में जो हम कंप्यूटर डिवाइसेस और जो पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से ड्राई आई की जो दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ड्राई आई होने से क्या होता है कि जो आपकी आगे की टीयर फिल्म है वो हो जाती है अनस्टेबल। और जब अनस्टेबल हो जाती है तो आपको सामने से अगर लाइट लगेगी तो पेशेंट को एक एक्स्ट्रा फोटोफोबिया हो जाता है या स्टार बस्ट फिनोमिना जिसको हम कहते हैं। लाइटें खिंची खिंची सी भी कई पेशेंट्स को दिखाई देती हैं। सेकंड है कि अगर आपको अर्ली कैटरेक्टस चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि आपके आंख का जो लेंस है, जो नेचुरल लेंस है, उसके अंदर थोड़ी सी ओपेसिफिकेशन आनी शुरू हो गई है और वो ओपेसिफिकेशन स्पोक्स टाइप आ रही है, सेंट्रल एरिया में थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है, तो उन पेशेंट्स को भी रात को गाड़ी चलाने के अंदर दिक्कत होती है। तीसरा कॉमन रीज़न जो है लाइट ज़्यादा लगने का, कि अगर आपको चश्मे का नंबर है और आपने वो चश्मे का नंबर प्रॉपरली नहीं लगाया हुआ, तो उन पेशेंट्स को भी रात में जब सामने से लाइट लगती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। फोर्थ रीज़न जो है कि जो आपका आगे का कॉर्निया है, अगर उसके ऊपर कोई ओपेसिटी है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी, के जो आगे का शीशा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है, उसके ऊपर कुछ निशान आए हुए हैं, तो उन पेशेंट को भी ये फोटोफोबिया ज़्यादा होता है। और लास्ट है कि अगर आपकी सर्जरी हो रखी है, मल्टीपल सर्जरीज हो रखी हैं, या आई के अंदर एक सटल इन्फ्लेमेशन चल रही है, आँख के अंदर कोई सूजन आ रखी है,
तो ये पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेंट हो जाते हैं इसको जो सामने से लाइट आती है, और इनको भी रात में गाड़ी वगैरह चलाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का या ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाने का जो पर्पस है वो यही कि अगर आपको रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है तो आप उसके जो कॉजेज़ हैं वो आप अच्छी तरह समझ पाएँ, और एक उसके लिए जो प्रोटेक्टिव मेजर है या प्रिवेंटिव मेजर है वो आप सही टाइम पर ले सकें। थैंक यू वेरी मच।